बलोचिस्तान में एक के बाद दीगर 3 धमाके। कोयटा के इलाके में सब्जल क्रॉस के करीब धमाका, एक शख्स जान बहाकर 2 जख्मी हो गए। उधर जिला जाफराबाद के इलाके डेरा अल्लाह में कौमी शाहराह पर होटल के करीब क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी, जबकि जिला केच के इलाके तुरबत में गुलाम नबी चौक पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। सूरत हाल का जायजा लेकर अहम फैसले होंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहिबान और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे शरीक होंगे। साइफर से दीगर मुमालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी लिखा। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एक्शन 53A और 51C के तहत मुजरिम करार, लिखा नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हो गया। बानी पीटीआई को मुख्तलिफ दफात के तहत 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी पर भी जुर्माना आयद किया गया। दोनों की सजाओं पर एक साथ अमल शुरू होगा। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरखास्त में कहा तोशाखाना केस का ट्रायल काबिल एतराज और काबिल मुजम्मत अंदाज में चलाया गया। वकील सहाफी को जुरा करने का मौका भी फराहम नहीं किया गया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम की जाए। दरखास्त में नैब और स्टेट को फरीक बनाया गया। आम इंतखाबात करीब आ गए, सिर्फ 6 दिन बाकी। आइंदा जुमेरात को बड़ा दंगल सजेगा। सियासी कायदीन ने कमर कस ली, एक से बढ़कर एक वादा। मूंदी गांठ सवात की ठंड में कारकुनान का लहू करमाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के जिला खुस्तार में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जयालों से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो तीर की जीत के लिए सिंध में मुतहरिक हैं। पीपी रहनुमा आज सांगड़ में रैली निकालेंगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को करवाए जाएंगे। पीटीआई फेडरल इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 5 फरवरी को पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पार्टी मेंबरान वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए रिकॉर्ड करा सकते। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड मेंबर को वोट डालने की इजाजत होगी। आम इंतखाबात जोड़ तोड़। कराची में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग काफ से सिंध में उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम तातील देने की मंजूरी दे दी। आम तातील वोटर्स की आसानी के लिए दी गई, नोटिफिकेशन जारी। साइफर से दीगर मुमालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी, लिखा समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एक्शन 53A और 51C के तहत मुजरिम करार। मजीद लिखा नकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई को मुख्य दफात के तहत 10-10 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी पर भी जुर्माना आयद किया गया। दोनों की सजाओं पर एक साथ अमल शुरू होगा।
पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को करवाए जाएंगे। पीटीआई फेडरल इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 5 फरवरी को पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पार्टी मेंबरान वोट राब्ता एप्लीकेशन इंटर पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए रिकॉर्ड करा सकते हैं। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड मेंबर को वोट डालने की इजाजत होगी। आम इंतखाबात करीब आ गए, सिर्फ 6 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज और आइंदा जुमेरात को बड़ा दंगल सजेगा। सियासी कायदीन ने कमर कस ली, एक से बढ़कर एक वादा। जयालों, मतवालों और खिलाड़ियों ने स्पीड पकड़ ली। नून लीग सवाब की ठंड में कारकुनान का लहू गरमाएगी। क्रॉसिंग ग्राउंड में पंडाल सज गया। पार्टी पर चुनों की बहार। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के जिला खुस्तार में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जयालों से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो तीर की जीत के लिए सिंध में मुतहरिक। पीपी रहनुमा आज सांगड़ में रैली निकालेंगी। बलूचिस्तान और केपी में अमन और अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, अदालती फैसले की रोशनी में बास हलकों में बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। आरटीएस के बजाय ईएमएस के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। आम इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। मरी में एक रोज में 8.5 इंच तक बर्फबारी। मलिका कौसार का मौसम खुल गया। सूरज की शुआओं से पहाड़ चमक उठे। नथिया गली में 2.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बिजली और मवासलात का निजाम मुतासिर। बालाकोच और कागान में 2 रोज से जारी बर्फबारी रुक गई। शुगरान में 1 फुट, सिरपायर, नारान और मुल्हिका वादियों में 3 फुट तक बर्फ मौजूद। गुज़श्ता शब मरी और गिलियात में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद रहे। रात गए 17 मील के मुकाम से सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। शदीद ट्रैफिक जाम और सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। इंतजामिया ने एक्सप्रेसवे खुलवाकर गाड़ियां निकलवाई। उधर आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। कोटली के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। टोई पीर, अब्बासपुर और हवेली में कई फुट तक बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। 24 घंटे में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। और गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी। एक रोज में 150 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंदी। 30 से ज्यादा लाशें बरामद। स्कूल को कई हफ्तों से इसराइली फौज ने घेर रखा था। 10 रोज से अल नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमलों की गूंज। इसराइल ने गजा की 90,000 आबादी को इनखला का हुक्म दे दिया। सालिसियों की इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुआहिदे की कोशिशें जारी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं रमशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास 3 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज इस इजलास में शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन में मुल्की सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास होगा। ये इजलास 3 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज इस इजलास में शरीक होंगे।